सो हेलो टू ऑल द गाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गाइज। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालने के डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फॉर्म्स को डिस्कस किया एंड बेसिकली मेजॉरिटी हमने बता रहा हूँ कि मैंने 4-5 फॉर्म्स को डिस्कस किया है। उसके ऊपर न्यूमरस वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन लिए हैं गाइज। मैंने मिसलेनियस प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाई हैं। नहीं देखी तो गाइज प्लेलिस्ट जाके देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सबका प्रोवाइड आउट कर दूंगा। आज से गाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हम काउची यूलर इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ गाइज मैं वर्किंग प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल जानने को लोड है हमें कोई भी प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई रिसर्च वगैरह तो कर नहीं रहे, हम एग्जाम देना है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और आप भी वीडियो जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हो। मैं शायद करेक्ट हो सकता हूँ, है ना, इस बात में। तो भाई सबसे पहले ना हम क्या देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल। अगर और हमें पता कैसे चलेगा कि भैया जी ये तो इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। हाँ, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगी। अगर गाइस कोई भी इक्वेशन, इफ एनी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रहती है, देखो a नॉट एक्स टू द पावर n इंटू डी टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू डी टू द पावर n माइनस 2, और ये चलेगा हमारा a ऑफ n तक ना, और x टू द पावर 0 इंटू डी टू द पावर 0, ठीक है। होल ऑफ यहाँ पे y आएगा इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे a नोट a1 a2 ये an तक जाएगा। दीज आर कॉन्स्टेंट। ये क्या है हमारे पास? दीज आर कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है। और x जो है, x देखो गाइज, x इज अ फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ x होगा, या फिर आइदर कॉन्स्टेंट हो सकता है, ठीक है। और गाइज याद क्या रखने को बोल रहा हूँ कि भैया जी यहाँ पे जो x होगा ना, ये फंक्शन ऑफ x ही होगा। इट कांट बी फंक्शन ऑफ y। अगर आप बोलो भैया जी ये तो फंक्शन ऑफ y ले रहे हैं हम, तो भाई फंक्शन ऑफ y हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ x। अगर दिया है तो हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है गाइज। अब हम स्टार्ट करेंगे गाइज। मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बच्चे वाला कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे गाइस। और सिंस पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है ना, तो बस हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं गाइस। एग्जांपल की फॉर्म में हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस ऑफ 3x इंटू डी। हाँ गाइज, इसमें मैंने आपको आगे तो बताया नहीं, आपको आगे क्या करना है वर्किंग प्रिंसिपल में। हाँ गाइज, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो डी है वो क्या है, डी हमें दिया है डी बाई डी एक्स की फॉर्म में। हाँ भैया दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, लेट कि जो x है, x को हम पुट कर देंगे e टू दी पावर z, और दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू z इंटू लॉग ऑफ e। एंड log ऑफ e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देयरफॉर z इज इक्वल्स टू log ऑफ x, और z की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ x। तो ये अप्लाई करेंगे हम क्योंकि अब इक्वेशन को ना z की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसमें। और हम क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप में, हमें पता है कि जो d की वैल्यू क्या होती है वो d बाई डी एक्स होती है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, d1 जो लेंगे दैट विल बी d बाई डी जेड की फॉर्म में, ठीक है गाइज। एंड यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, अगर x डॉट डी है तो इसे हम रिप्लेस करेंगे d1 से। अगर x स्क्वायर डी स्क्वायर है तो इसे हम रिप्लेस करेंगे d1 इंटू डी1 माइनस 1 से। अगर मान लो x क्यूब ऑफ डी क्यूब है तो इसे हम रिप्लेस करेंगे d1 इंटू डी1 माइनस 1 इंटू डी1 माइनस 2। गाइज मैं ना आपको मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा। हाँ, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसका अलग से एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे कि कैसे डेरिवेशन इसकी होती है। तो गाइज याद ये रखना है, देखो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, और ये कंटिन्यू रहेगा आगे तक ना। ये जो चीज़ है इट विल बी कंटिन्यू टिल x टू द पावर n इंटू डी टू द पावर n। उसे हम लिखेंगे d1 इंटू डी1 माइनस 1 इंटू डी1 माइनस 2। ये चलेगा d1 माइनस ऑफ n तक, ठीक है गाइस, ये चलेगा। अब इसके बाद हम इम्प्लीमेंट इसे डायरेक्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो क्वेश्चन भैया मुझे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर यहाँ पे मुझे इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ऑफ 3 ऑफ x ऑफ d प्लस 4 का होल टू दी पावर
वाई, अगर ये 2x² है तो हम क्या करेंगे, ठीक है गाइस। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे पता है भैया, सबसे पहले तो एक चीज़ करो गाइस, तुम इसे CF निकालोगे, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी जब निकालोगे ना तो वो कन्वर्ट करके निकालना, डायरेक्ट निकालने मत जाना, क्योंकि वहाँ पे ये इंडिपेंडेंट चाहिए होता है हमेशा, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, याद है गाइस। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, लेट अस से कि मेरे पास x² d² है, तो x² d² को मैं किससे रिप्लेस कर सकता था, d1 इंटू d1 - 1 से, जो कि भैया आपने ऊपर बताया है। देखो एक बार मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये देखो इससे, इससे एंड इससे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, x² d² इज इक्वल टू d1 इंटू d1 - एक मिनट गाइस रुकना। हाँ तो गाइज x² d² को मैं d1 इंटू d1 - 1 लिख रहा हूँ ना, और मैंने आपको बताया xd क्या होगा, इज इक्वल टू d1। तो यहाँ पे देखो इसको मैं रिप्लेस करूँगा d1 इंटू d1 - 1 से, इस इक्वेशन को -3 इंटू d1 +4 हो जाएगा मेरे पास, एंड ठीक है, एंड वट वी कैन डू फ्रॉम हेयर, एंड इसको होल टू द पावर इंटू y इजिकल्स टू, और मैंने आपको क्या बताया गाइस, जो x है उसे हमने रिप्लेस करना है e⁻z से। तो यहाँ पे अगर रिप्लेस करेंगे तो ये x² है, तो x² क्या हो जाएगा, e⁻z का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, e⁻2z, मतलब x² की जगह मैं लिखूंगा e⁻2z। अब ठीक है गाइस, अब z की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं इक्वेशन, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकलेगा ना, जो गाइस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू समथिंग निकलता था, तो वो z की फॉर्म में होगा इस बार x की फॉर्म में नहीं होगा। हाँ x की फॉर्म में हम लास्ट में जाके उसे इंटरचेंज जब वैल्यूज को करेंगे तब करेंगे, पर अभी जो वैल्यू आएगी वो z की फॉर्म में आएगी। देखो कैसे होगा गाइस, पहले इसे सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा d1² माइनस ऑफ d1 -3d1 +4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे मैं लिख सकता हूँ d1² माइनस ऑफ 4 ऑफ d1 +4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, d1, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये d1 - 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 0। हाँ भैया, इसे ओपन करो, a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, a² + b² माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। तो d1² +4 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 इंटू d1, तो ठीक है ये बन गया। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये d1 इंटू -2 इंटू d1 - 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से d1 की वैल्यू क्या आ रही है, d1 की 2 आ रही है, 2 वैल्यू है ना। अब देखो ये वैल्यू क्या है गाइस, अब मैं इतना बार आपको बता चुका हूँ, कम से कम मैंने 15 से 20 वीडियो डिस्कस किए हैं कि ये क्या है, ये रूट्स हैं। ये कौन से रूट्स हैं, ये रियल है बट इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स है ना। तो उसके लिए हम क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मेरे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था वो होता था भैया c1 + c2 x इंटू e⁻m1x, ये आपने बताया था, ये मैंने आपको वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है ना गाइज। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस यहाँ पे देखो गाइज बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्टली x लिखते हैं, x हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि देखो ना यार, यहाँ पे देखो जो इक्वेशन है वो अब z की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो हम यहाँ पे z से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हम z से रिप्लेस करेंगे। हाँ वो जब हम फॉर्मूलाज को लर्न करते हैं ना तो हम x की फॉर्म में लर्न करते हैं, पर गाइज ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि हाँ x की फॉर्म में हम लिखेंगे बट उसे इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, CF जो हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा c1 + c2 इंटू z, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, हाँ इंटू e⁻2z, ये मेरे पास हो जाएगा। x को मैं मान रहा था गाइस, x को व्हाट वी हैड पुट, यहाँ पे ना गाइस हमने गलती की है, x² d² है ना, और x² d² का मैंने आपको क्या बताया था, x² d² मतलब d1 इंटू d1 - 1 ना। तो ये आ चुका है, और गलती नहीं है, सही है सही है, मैं ही कंफ्यूज हो रहा था गाइस। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से कहना है राइट, CF जो हो जाएगा c1 + c2 z इंटू e⁻2z। अब देखो मैंने क्या लिया है, मैंने देखो मैंने क्या पुट किया था, x को e⁻z, तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ x। तो यहाँ देखो z की जगह यहाँ पे पुट कर दो, तो जो CF होगा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो हो जाएगा मेरे पास c1 + c2 इंटू z हो गया log x का होल ऑफ e⁻2z। e⁻2z क्या होगा, x², ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x की फॉर्म में, मैंने बाय लास्ट में गाइस कन्वर्ट ही कर दिया है आपके लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास CF, और आपको पता है अगर CF आ जाएगा तो PI निकालना ईजी हो जाएगा, है ना। तो PI क्या हो जाएगा, PI मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, देखो वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड में 2x², तो राइट हैंड साइड में मेरे पास है 2x², पर मैंने x² को क्या लिया है, e⁻2z, यही लिया है ना गाइज। डिवाइडेड बाय क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, इट इज़ d1 - 2 का होल स्क्वायर,
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा d1 - 2 का होल स्क्वायर। गाइस बार बार सेम चीज़ मैं नहीं दोहराऊँगा, ये आपने बहुत बार सीखी हुई है। क्या सीखा हुआ है कि भैया अगर कोई चीज़, ये मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया गाइस, याद रखो। एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना कि अगर कोई चीज़ भैया यहाँ पे, ये मैंने बताया था शायद फॉर्म 1 में, मैंने आपको बताया था कि अगर ना यहाँ पे क्या करते थे हम, e⁻²z, मतलब कि वो एक तरीके से कॉन्सेंट, तो d1 - 2 का होल टू द पावर n ऐसे कुछ होता था ना, तो यहाँ पे az होता था। तो ये क्या होता था, इट विल बी इक्वल्स टू n इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ना z² बाय z⁻n/n फैक्टोरियल, ये होता था गाइज, इंटू e⁻a(z). ये गाइज रहता था फॉर्मूला, याद करना है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि भैया जी यहाँ पे जो a है वो तो 2 है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एंड यहाँ पे n की वैल्यू भी 2 है। तो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट, सॉरी गाइज, n नहीं आता यहाँ पे n नहीं आता, यहाँ पे n नहीं आता। तो अब देखो ये आ गया z⁻n/n फैक्टोरियल। तो गाइज यहाँ पे मैं पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू z⁻n, तो z⁻2/2 फैक्टोरियल इंटू e⁻2 ये आ जाएगा गाइज। और मुझे पता है गाइज z²/2 फैक्टोरियल इंटू e⁻2z, e⁻2z क्या हो जाएगा x², एंड z क्या हो जाएगा, z इज log x, तो log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x²। और यहाँ पे ना गाइज पी जब हम करें तो ये देखो, ये 2 मत भूल जाना, यहाँ 2 भी है, तो हम यहाँ पे 2 इंटू कर देंगे, यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू कर दो साथ में। तो पी मेरे पास फाइनली क्या आ रहा है, पी की वैल्यू आ रही है 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू x², मतलब 2 से 2 चला गया, तो पी की वैल्यू मेरे पास फाइनली आ गई x² इंटू लॉग ऑफ x। मैंने आपको फाइनली बताया था ना कि वो वैल्यू जो है z की ना होके इंटरचेंज होके x में कन्वर्ट हो जा रही है, और वो करना है एग्जाम में, ऐसे मत z में छोड़ के आ जाओगे, ठीक है, z में नहीं छोड़नी, फाइनल सोल्यूशन तक निकाल के आनी है वैल्यू। उसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन मुझे पता है CF प्लस PI होता है, और कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से मैंने निकाला था, इट विल बी इज इक्वल्स टू C1 + C2 इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा C1 + C2 इंटू लॉग एक्स का होल ऑफ, यहाँ पे हमारे पास x² प्लस पी आई क्या है, x² इंटू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। सो ये मेरे पास गाइज कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। हाँ यहाँ से x² कॉमन भी ले सकते हो, पर मैंने यहीं तक छोड़ दिया, इट्स सफिशिएंट है गाइज ये। अब कैसे लगा गाइज आपको, क्वेश्चन तो आसान था, हमने बेसिकली बस इम्प्लीमेंटेशन सीखी है कि इसको मैं कैसे d1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। ठीक है गाइज, आपको आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं गाइज, मैं आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करवाऊँगा आज, क्योंकि तभी आपका डाउट्स जो क्लियर होंगे। एक मिनट गाइज, मैं बुक में देख लूँ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मुझे जो अच्छा लग रहा है, ये शायद ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है गाइज, मुझे ऐसा इसलिए पता लगता है क्योंकि मेरे सामने बुक पड़ी हुई है, एंड बुक में क्या है ना, जो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, उसमें लिखा होता है कि ये इतने एग्जाम्स में पूछा गया है, तो मुझे पता लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ये आपको करवाना चाहिए। तो यहाँ से x² इंटू d² माइनस x इंटू डी प्लस 4 इंटू इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस x इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ x। गाइस इस चैनल को ना बनाने का बेसिक पर्पस यही था कि मतलब जो मैंने कॉलेज में ना जो डिफ़िकल्टीज़ फेस आउट की है ना, वो कोई फेस ना करे, क्योंकि ये मैं वीडियोस बहुत ढूंढने की कोशिश करता था। हाँ मुझे मिलती भी थी, ऐसा नहीं है, यूट्यूब में कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, पर जो मैं कंटेंट ढूंढने की कोशिश करता ना गाइज़, जो एक्सप्लेनेशन असली में मुझे चाहिए होती थी गाइज़, कोई भी प्रोवाइड आउट नहीं करवाता है। मैं किसी को ब्लेम गेम नहीं खेलूँगा यहाँ पे, शायद मुझे ही नहीं समझ आता हो, ये भी हो सकता है गाइज़, बट मुझे लगा ऐसा, तो मुझे ये चैनल शुरू करने का यही बेसिक पर्पस था गाइज़। वैसे भी ये मेरा फुल टाइम तो है नहीं है, ये जस्ट मैं जो पढ़ाई करता हूँ ना गाइज़, जो मैं अभी साथ में मेरे मास्टर्स भी चल रही है, तो उसके साथ साथ मैं सोचता हूँ कि कंटेंट आपको प्रोवाइड आउट करूँ अच्छा से अच्छा, है ना। तो गाइज़ यहाँ से देखो, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे पता है भैया, आपने बताया था कि x² d² जो है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो राइट हैंड साइड है इट मस्ट बी फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे देख लो, चेक कर लो कि जो भैया जी राइट हैंड साइड मैंने ली है यहाँ पे, ये तो ये भी फंक्शन ऑफ x है,
ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आपने तो सही बोला था, यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं हो सकता। अब देखो गाइज, मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया D1 इंटू D1 माइनस ऑफ 1। एक्स इंटू डी क्या होगा, ये हो जाएगा D1 एक्स, ये हो जाएगा D1। ठीक है, अब अप्लाई कर दो क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा D1 इंटू D1 माइनस 1 माइनस ऑफ D1 प्लस ऑफ 4 इंटू वाई इजिकल्स टू, देखो मैंने क्या बोला था, x को e टू दी पावर z पुट करना है, और z यहाँ से क्या हो जाएगा log ऑफ x। तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे cos ऑफ z प्लस x क्या है e टू दी पावर z इंटू लॉग एक्स क्या हो जाएगा साइन ऑफ z, यही हो जाएगा। अब देखो गाइस, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, तो उसे मैं क्या लिखूंगा D1 इंटू D1 माइनस 1 माइनस ऑफ D1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा D1 स्क्वायर माइनस ऑफ D1 माइनस ऑफ D1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ D1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2D1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्या है गाइस, इसे तोड़ सकता हूँ मैं, बट इट विल बी, ठीक है। तो गाइस मुझे लगता है मुझे तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ना गाइस। हाँ देखो गाइस, मुझे पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आई होप आपको पता होगी, क्योंकि मैंने आपको बेशक पता भी नहीं थी, तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में इसको प्रॉपर करके भी करवाया हुआ है। तो यहाँ से हम जो रूट्स होते थे वो क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो अब इसको, ये वाली इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन के साथ कन्वर्ट कर मतलब कंपेयर कर लो, तो क्या आ जाएगा, देखो रूट्स मेरे पे आ जाएंगे, माइनस ऑफ बी है तो D1 की जगह क्या होगा माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू D1 का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड C क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, और ए क्या है 1। यहाँ पे D1 स्क्वायर मत ले लेना एक को, अब यहाँ पे 1 होता है पता है ना कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 2। गाइज मैंने बताया था ना ये फैक्टर्स में टूटेगा ही नहीं ऐसे, तो ये 2 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस ऑफ 12 बाई 2, और D1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस, अब देखो इसमें रूट ऑफ माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 12 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 2। और मुझे पता है आई की वैल्यू जो होती है रूट ओवर माइनस 1 होती है, ठीक है। तो D1 क्या हो जाएगा यहाँ से, D1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस आयोटा इंटू देखो रूट 12 क्या होता है, देखो तोड़ना अगर नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ। देखो रूट 12 है यहाँ पे, इसे मैं लिख सकता हूँ रूट 4 इंटू 3, और 4 का तो मुझे पता है तो 2 होता है, तो 2 रूट 3 इसे मैं लिख सकता हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 ऊपर से कॉमन ले लो, तो D1 जो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। और मेरे पास जो रूट बन गया है D1 की वैल्यू आ गई है 1 प्लस माइनस आयोटा ऑफ रूट 3। और अगर मेरे पास D1 आ जा रहा है गाइज, तो रूट्स निकल जाएंगे, क्योंकि अब देखो ये जो रूट्स हैं, दीज रूट्स आर क्या है, इट्स इमेजिनरी रूट्स हैं। और इसे कंपेयर करो, कंपेयर इट विद अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा ऑफ बीटा से। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड बीटा की वैल्यू रूट 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम CF क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा मेरे पास C, ये देखो कैसे लिखते थे हम, e टू द पावर अल्फ़ा ऑफ x C1 ऑफ कॉस ऑफ बीटा x प्लस C2 ऑफ साइन ऑफ बीटा x। कई स्टैंडर्ड वाला है जो स्टैंडर्ड हमने याद किया हुआ है। तो अब इसमें कंपेयर कर लो, तो CF क्या हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या मैंने याद रखना है कि x को z से रिप्लेस कर देना भाई, क्योंकि x इज इक्वल टू ई टू द पावर z आप शुरू में क्वेश्चन में ले रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर z C1 ऑफ कॉस ऑफ रूट 3z प्लस C2 ऑफ साइन ऑफ रूट 3z। तो ये मेरे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखो, अब z की टर्म में हम इसे x की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ भैया, आपने x इज इक्वल टू ई टू दी पावर z लिया है, तो यहाँ से आप z को log x ले सकते हो। अब देखो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, CF जो मेरे पास हो जाएगा दैट विल बी x इंटू C1 ऑफ कॉस ऑफ रूट 3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ रूट 3 इंटू लॉग ऑफ x, क्योंकि z की वैल्यू क्या है log ऑफ x। तो ये मेरे पास फाइनल जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ x। जिस टर्म में शुरू में दिया है ना क्वेश्चन में गाइज, उसी में जाके कन्वर्ट कर दो। मतलब अगर नहीं याद रह रहा कि किस में कन्वर्ट करना है, जिस टर्म में क्वेश्चन में दिया हुआ है, x की टर्म में क्वेश्चन दिया है तो x की टर्म में जाके कन्वर्ट करो, ठीक है। और उसके बाद पी आई कैसे निकालूंगा गाइज, ऐसे करता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन कहाँ है, ये देखो, लेटर से कि इसे मैंने 1 मान लिया और इसे 2 मान लिया, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। तो पी आई ऑफ 1 क्या होगा, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी आई जो होगा 1 का, इट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा
कैसे लिख रहा हूँ भाई गाइस पता है ना, एक बार ये भी बता देता हूँ यार, फिर आप बोलोगे कि भैया ऊपर ऊपर से निकल लिया। अब नहीं भाई, आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। पी आई क्या हो जाएगा, टोटल देखूंगा तो अगर, तो टोटल में क्या है, कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ऑफ ई, ये है, अच्छा इसे कन्वर्ट कर दिया था ना, कॉस ऑफ जेड प्लस ई टू द पावर जेड इंटू साइन ऑफ जेड, ये लेना है गाइज, कॉस ऑफ जेड प्लस ई टू द पावर जेड इंटू साइन ऑफ जेड डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय मेरे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये देखो डी वन स्क्वायर माइनस टू डी वन प्लस फोर ना, ये है डी वन स्क्वायर माइनस टू डी वन प्लस फोर। अब गाइज मैं क्यों बोल रहा था कि सेपरेट सेपरेट ले लो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कॉस ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डी वन स्क्वायर माइनस टू डी वन प्लस फोर प्लस ऑफ ई टू द पावर जेड इंटू साइन ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डी वन स्क्वायर माइनस ऑफ टू डी वन प्लस फोर। अब तो मान लो इसे वन, अब तो मान सकते हो, इसे मान लो वन, इसे मान लो टू, ठीक है। अब पी आई ऑफ वन क्या होगा, देखो पी आई ऑफ वन मेरे पास है कॉस ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डी वन स्क्वायर माइनस टू डी वन प्लस फोर। अब भैया देखो मैंने क्या फॉर्म टू में मैंने क्या सीखा था, अब सबकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है गाइस यहाँ। फॉर्म टू में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ साइन ऑफ ए एक्स बाय फंक्शन ऑफ डी की फॉर्म में रहती है, डी स्क्वायर की, या फिर कोई भी चीज़ कॉस ऑफ ए एक्स बाय फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर की फॉर्म में रहती है, तो इसमें हम क्या करते थे, डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करते थे, प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि जो एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर नाइटर भी जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर जीरो होता था उसके लिए अलग से हमने केसेस डिस्कस किए हुए हैं, अब मैं सारा कुछ रिपीट नहीं करने वाला क्योंकि हम अगली टॉपिक के ऊपर बढ़ चुके हैं ना गाइस। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा गाइस, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में डी ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जेड, मतलब कॉस ऑफ ए जेड होता है ना, कॉस ऑफ ए जेड, तो यहाँ पे ए क्या है वन, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब डी वन स्क्वायर यहाँ पे ले रहे हैं, तो डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन का स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ वन, ये माइनस बाहर है गाइस, ठीक है। तो डी वन स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ वन, तो पी आई जो हो जाएगा वन का वो हो जाएगा कॉस ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डी वन स्क्वायर माइनस ऑफ वन माइनस टू डी वन प्लस फोर, ठीक है। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ जेड डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ टू डी वन प्लस ऑफ थ्री, ये लिख सकता हूँ। अब देखो गाइज मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई हुई है, पहले एक बार इसे रीअरेंज कर लेते हैं, कॉस ऑफ जेड डिवाइडेड बाय थ्री माइनस टू डी वन। मैंने आपको बताया था गाइज अब ये भी नहीं सोल्व कर सकते, दिस कांट बी सोल्व, क्योंकि भैया ये वन बाय एक्स माइनस ए की फॉर्म में थोड़ी है जो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दोगे, है ना, और ना ही ई टू द पावर ए एक्स से ऊपर जो मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉम्पोडेंटो एंड डिविडेंटो लगाऊंगा, कॉम्पोडेंटो एंड डिविडेंटो लगाऊंगी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ थ्री प्लस टू डी वन, क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना है नीचे, तो थ्री प्लस टू डी वन बहुत बार डिस्कस किया गया इस, बहुत बार कि क्यों बनाना पड़ता है। तो गाइस कॉस ऑफ जेड थ्री प्लस डी सॉरी टू डी वन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा नाइन माइनस फोर डी वन स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो यही वाला अप्लाई किया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास पी आई ऑफ वन जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू थ्री प्लस ऑफ टू डी वन इंटू कोस ऑफ जेड डिवाइडेड बाय नाइन माइनस फोर इंटू डी वन स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, तो ये हो जाएगा मेरे पास वन बाय थर्टीन, ये हो जाएगा थ्री कोस ऑफ जेड प्लस टू इंटू डी वन कोस ऑफ जेड, ठीक है। तो पी आई क्या हो जाएगा गाइस, पी आई ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन बाय थर्टीन थ्री ऑफ कोस ऑफ जेड प्लस टू इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस जेड क्या होगा, माइनस साइन जेड माइनस ऑफ साइन जेड, ठीक है। पता है ना गाइज कि देखो डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, एक बार डिफ्रेंशिएशन मतलब कि टू एक्स, अगर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बोलो तो दो बार डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का दो बार डिफ्रेंशिएशन तो टू बचेगा, है ना। तो यही क्या है, तो गाइज पी आई क्या आ गया वन का, पी आई विल बी इज इक्वल्स टू वन बाय थर्टीन थ्री कोस ऑफ जेड माइनस ऑफ टू साइन ऑफ जेड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है। कौन से वाले का, फर्स्ट वाले का, अभी तो सेकंड वाला रहता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि पहला वाला तो चलो बच्चों वाला क्वेश्चन था क्योंकि आपको मैंने इंप्लीमेंटेशन करना सिखाना था। तो पी आई टू देखो, पी आई टू क्या है हमारे पास यहाँ पे, पी आई टू देखो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास पी आई टू की मैं जो ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली ई टू दी पावर जेड इंटू साइन जेड, ई टू दी पावर जेड इंटू साइन जेड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा डी वन स्क्वायर माइनस टू डी वन प्लस फोर, डी वन स्क्वायर माइनस टू डी वन प्लस फोर। भैया जी ये भी फॉर्म देखी देखी लग रही है, कौन सी है भाई जी, भैया फॉर्म फाइव है, हट फॉर्म फाइव है नहीं, हाउ इट इज़ भी फॉर्म फाइव, वहाँ पे क्या होता था ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स रहता था यहाँ, ठीक है, एक्स रहता था,
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्म 4 अप्लाई होगी गाइस। फॉर्म 4 क्या बोलती है, फॉर्म 4 पता है ना आपको क्या बोलती है। फॉर्म 4 में भैया आपने बताया था कि अगर कोई चीज़ 1/f(d) इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी की फॉर्म में रहे, v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो गाइस x होना ज़रूरी है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे क्या करते थे, ई टू दी पावर ए एक्स को बाहर लेते थे, 1/f में d में क्या ऐड करते थे, कोफिशिएंट ऑफ x, तो a है, इंटू, अब इसका काम खत्म हो गया, अब इंटू v, इसको हम सॉल्व कर देते हैं गाइस। तो यहीं पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करोगे भैया, यहाँ पे कुछ नहीं भैया, यहाँ पे pi(2) जो हो जाएगा, e टू दी पावर z को मैं बाहर लूँगा, 1/ यहाँ पे देखो z का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब a की वैल्यू 1 है, तो d1 प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू d1 प्लस 1 प्लस ऑफ 4, और यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ z। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू दी पावर z की वैल्यू जो हो जाएगी, दैट विल बी 1/d1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d1 माइनस ऑफ 2d1 माइनस ऑफ 2d प्लस 4। तो यहाँ से ये गया, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, फाइनली वी हैव द वैल्यू, इसको इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर z इंटू 1/d1 स्क्वायर, देखो 4 माइनस 2 प्लस 2, तो प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा मेरे पास साइन z। अब मुझे, आपको पता है अभी मैंने आपको फॉर्म 2 लगाना सिखाई है, तो फॉर्म 2 यहाँ पे अप्लाई कर दो। फॉर्म 2 क्या करता था कि यहाँ पे d1 स्क्वायर जो हो जाएगा, d1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर, और यहाँ पे d1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ठीक है, ये हो जाएगा ना साइन ऑफ az की, az अगर इसे कंपेयर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा e टू दी पावर z इंटू 1/-(-1 + 3) इंटू साइन ऑफ z, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू दी पावर z/2 इंटू साइन ऑफ z। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पी आई। ये मेरे पास गाइस पी आई की रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी, पर इसे एक चीज़ यहाँ पे हमें ये बोल रहे हैं कि इसे कन्वर्ट भी तो करना है। e टू दी पावर z को मैंने इनिशियली क्वेश्चन में क्या मांगना था, x, तो x/2 इंटू साइन ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो पी आई जो हो जाएगा 2 का, पी आई ऑफ 2 विल बी x इंटू साइन ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास पी आई आ चुका है। तो दो चीज़ें आ चुकी हैं, PI1 PI2। तो कंप्लीट PI क्या हो जाएगा, PI विल बी इज इक्वल्स टू PI ऑफ 1 प्लस PI ऑफ 2, ठीक है। तो PI की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, PI ऑफ 1 क्या है गाइस, ये है 1, ये वाला देखो 1/13 इंटू 3 cos z माइनस 2 साइन z, 3 cos z माइनस 2 साइन z प्लस PI ऑफ 2 x ऑफ साइन। गाइस यहाँ भी तो हमने कन्वर्ट किया ही नहीं है ना, तो यहाँ पे कन्वर्ट तो कर लो। यहाँ पे मैंने z पे छोड़ दिया है। यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, लेट अस से इसे थोड़ा सा नीचे मूव आउट करते हैं, इसको ना थोड़ा सा हम, सॉरी शीट मैंने उस तरीके से ऐड की, यहाँ पे एक बार करके देख लो। z को हमने x में कन्वर्ट करना, भाई कई बच्चे सिमिलर यही जो मैंने गलती की नहीं यही गलती करेंगे। तो PI ऑफ 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/13 3 ऑफ कोस ऑफ z, क्या है z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 2 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ x। तो x में कन्वर्ट करना है इस लास्ट में, बेसिक मोटो जो है मेरा x में कन्वर्ट करना ही है। तो ये आ जाएगा PI1। अब नीचे अप्लाई कर दो, नीचे मैंने क्या लिख दिया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा PI इज इक्वल्स टू 1/13 3 cos ऑफ लॉग x माइनस 2 साइन ऑफ लॉग x प्लस x ऑफ साइन ऑफ log x डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर मेरे पास गाइस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं अब अपना कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, भैया जी कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस PI होता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पास जो आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर चेक करो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है मेरे पास यहाँ पे ये वाला देखो, x इंटू, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू C1 cos ऑफ √3 log x प्लस C2 साइन ऑफ √3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस PI क्या हो जाएगा, 1/13 3 ऑफ cos ऑफ log ऑफ x माइनस 2 ऑफ साइन ऑफ log ऑफ x प्लस x ऑफ साइन ऑफ
log of x by 2. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये होगा हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है गाइज, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन सबकी थी, जो भी मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है ना, सब चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन एक क्वेश्चन में लगी। हैंस वी कैन से दैट क्वाइट इरेटम एंड द डेमोन्स्ट्रेटम। आई होप गाइज ये वीडियो आपको क्लियर होगी और इस क्वेश्चन में मतलब प्रॉपर क्लैरिटी है गाइज। एक एक चीज़ मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो गाइज आपको मतलब आपने पिछली वीडियोस बहुत ध्यान से सुनी हुई हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को हम एंड करेंगे। थैंक यू, हैव अ वेरी